अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा मेरे से एम्बेसी इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या क्या सवाल हुए थे। तो चलें आपको टाइम ज़ाया किए बगैर बताते हैं कि मुझे कैसे कॉल आई और क्या क्या सवालात जवाबात मैंने दिए। तो सबसे पहले तो मुझे तकरीबन 1 बजे के वक्त पर मुझे कॉल आई। तो उस वक्त मैं घर में ही था। तो जिस तरह कॉल आई तो वो इस्लामाबाद का नंबर था। तो इस्लामाबाद PTCL नंबर से मुझे कॉल आई है, +51 था आई थिंक। तो उस उधर लड़की ने इंटरव्यू मेरा लिए और वो मज़े की सबसे बात ये जो है कि उसने मेरा इंटरव्यू उर्दू में लिया है। तो उर्दू में सारा इंटरव्यू उसने पहले मुझे चॉइस दी। उसने कहा है कि आपकी इंटरव्यू कॉल है और आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे या उर्दू में। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, तो जिसमें आपकी मर्ज़ी आप जिसमें लेना चाहें। तो उसने कहा नहीं, ये आपकी ऊपर है, आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा इस तरह तो मेरी उर्दू ज़ुबान है जो कौमी ज़ुबान है, तो मैं तो इसमें आपको अच्छे से समझा सकूँगा। उसने कहा चलें ठीक है, आप किसी भी साइड पे चले जाएं और आपको बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ठीक आए, तो किसी सही जगह पे चले जाएं जहाँ पे सिग्नल भी हो। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं साथ वाले कमरे में चला गया इधर से, तो उधर गया तो फिर उसने कहा चलें ठीक है, आपका पहला सवाल ये है कि आपकी स्टडीज़ को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मेरी स्टडीज़ को मेरे फादर ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, सारा खर्चा मेरे फादर ही उठा रहे हैं। तो ठीक, उन्होंने कहा आपके फादर की जॉब क्या है। मैंने कहा उनके पास कार शोरूम है, तो साथ बिजनेसमैन इस तरह, तो अपना बिजनेस उनका अच्छा वेल सेटल है इंदरम। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास ये जो बैंक में पैसे आए हैं ये कहाँ से आए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मेरा तो ये बचपन से शौक़ था बाहर जाने का, पढ़ने का। तो फिर मैंने अपने फादर को बताया हुआ था पहले से ही, तो उनने मेरी करके उनने प्रॉपर्टी रखी हुई थी, तो प्रॉपर्टी सेल की और एकदम मेरे अकाउंट में इन्हें पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो उनने कहा फिर आप किसी और मुल्क में भी जा सकते थे, कोई भी 3 से 4 रीज़न्स दें। तो मैंने उनको सबसे पहले कहा कि मेन जो रीज़न है वो तो ऑस्ट्रेलिया जो है अफोर्डेबल कंट्री है, सही है वो स्टूडेंट्स के लिए। तो पहली बात तो मैंने इसलिए मैंने ये ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया। और दूसरी बात ये जो है कि उधर का मौसम जो है ऑस्ट्रेलिया का मतलब पाकिस्तान की तरह ही है, सही है। तो वार्म समर है, इस तरह विंटर है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने मौसम के बारे में कुछ बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी बात बता दी। और फिर उसके बाद मैंने बताया लैंग्वेज का मसला भी है उधर और मुल्कों में। तो इधर ऑस्ट्रेलिया में जो है मोस्टली पीपल्स जो हैं तो वो पीपल इंग्लिश बोलते हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने सवाल किया विच कॉलेज एक्सेप्ट्स यू। तो मैंने कहा इस तरह मुझे उधर का कॉलेज है सिडनी में, तो क्वींस इंस्टीट्यूट नाम है उसका। तो उधर मैंने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया था, तो ऑफर लेटर आया तो फिर मैंने आगे अपना केस पुट किए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने 2nd ईयर कहाँ से किए। तो 2nd ईयर मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह पहले तो मैंने कैडेट कॉलेज मैंने पढ़ा मैट्रिक तक, फिर उसके बाद मैंने 1st ईयर और 2nd ईयर कैडेट कॉलेज छोड़ दिया और मैं इधर आ गया मानसरा में अपने सिटी में, और इधर मैंने पीस कॉलेज से 1st ईयर और 2nd ईयर किए। फिर उसने कहा अच्छा आप जिधर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में के बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैंने कहा अभी तो फिलहाल यूनिवर्सिटी इसलिए मैंने चूज़ किए क्योंकि उधर ये वाला कोर्स अच्छा करवाया जाता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का, तो मैंने इसीलिए ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की है। उसने कहा अच्छा तो कोई और रीज़न भी बताएं। मैंने कहा बस अभी फ़िलहाल मैंने आगे से हंस के उसको बोला कि यही बस अभी मैंने एक ही रीज़न ये है कि मैंने इसके बारे में सर्च किया था और यूनिवर्सिटी के ये वाला कोर्स बहुत अच्छा लगा कि इधर अच्छा कोर्स करवाते हैं इस तरह ये वाला। तो मैंने इस कोर्स के बारे में सर्च किया, मुझे ये फिर यूनिवर्सिटी पसंद आई है, तो ये वाला कोर्स फिर मैंने इसलिए चूज़ किया है। तो नहीं तो अभी फ़िलहाल मैं गया नहीं हूँ, जब गया तो फिर और कुछ भी मुझे पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही चीज़ सर्च की है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा तो आपने इधर हमारे कंट्री में कितना अर्सा स्टे करना है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरा 2.5 ईयर का वीज़ा लगा हुआ है, तो जब मैं डिप्लोमा कर लूँगा तो फिर उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा। उसने कहा आप हमें कोई श्योरिटी दें कि आप वापस पाकिस्तान आएंगे। तो मैंने कहा इस तरह कि आप देख सकते हैं आपके पास SOP में मेरे उधर लेटर लगा हुआ है कि उसमें मैंने लिखा हुआ है साफ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मेरे पास ये जॉब ऑफर लेटर है इधर सुजुकी कंपनी की तरफ से। तो जैसे ही मेरा वीज़ा लग गया तो मैं वापस आऊँगा और मुझे अच्छी एक कंपनी में से मल्टीनेशनल कंपनी है और दूसरी जॉब ऑफर लेटर मुझे मिला हुआ है और मैंने आके वापस इधर आके ज्वाइन करनी है वो कंपनी और जॉब करनी है इधर।
اور ایک اچھی پے ریٹ ہے ادھر بھی، تو اس لیے پھر میں واپس آؤں گا ادھر۔ تو اس نے کہا اچھا، تو پھر اس نے آگے مجھ سے اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھ سے نیکسٹ کوسچن کیا، اس نے کہا کہ آپ کا سال کا کتنا خرچہ ہے؟ تو میں نے کہا اس طرح خرچہ جو ہے، تو میں نے ابھی اس وقت تو میں نے 6 مہینے کی فیس صرف دی ہے، تو 6 مہینے کی فیس اتنی میری بنی ہے۔ تو ان کو میں نے فیس کے بارے میں بتایا میری کتنی فیس بنی ہے، تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ بھی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ہمیں شورٹی دیں کہ آپ واپس آئیں گے۔ میں نے پھر بھی ان کو پھر دوبارہ وہی جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آفر لیٹر پڑا ہوا ہے، ادھر کمپنی کی طرف سے مجھے آیا ہے آفر لیٹر، اور میں اس کمپنی میں واپس آ کے جاب کروں گا۔ اس نے کہا آپ کو یہ کس بندے نے آپ کو یہ آفر لیٹر ایشو کر دیا؟ میں نے کہا آپ دیکھیں اوپر کمپنی کی طرف سے آفر لیٹر آیا ہوا ہے، ان کو میں نے اپلیکیشن لکھی ہوئی تھی، اپلیکیشن لکھی ہے کہ بھائی میں جب یہ ڈگری لے لوں گا اور پھر واپس آ کے آپ کے پاس جاب کروں گا۔ ان نے پھر مجھ سے پہلے کہا کہ آپ کو ہم اس ایک شرط انہوں نے رکھی ہے کہ بھئی آپ کو اس لیے ہم جاب دیں گے اگر آپ کے پاس آسٹریلین ڈگری ہوگی تو تب آپ کو ہم ادھر جاب پہ رکھیں گے، تو اس لیے یہ شرط ہے اور میں آسٹریلیا میں سے جا کے پڑھوں گا۔ پھر اس نے کہا آپ کا کوئی اس سے پہلے کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی ادھر پڑھ کے آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو فی الحال میرا ادھر کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، لیکن میرا ایک کزن ہے وہ 2016 میں ادھر سے پڑھ کے آیا تھا، تو اس نے میرا سارا ایک کیس بھی پٹ کیا، اسی کے ساتھ میں نے سارا شیئر کیا، اس نے میرے ساتھ باتیں کی تھی کہ اس طرح کرو۔ تو وہ میرا کزن پرتھ میں پڑھ کے ہے اور ابھی میں سڈنی جا رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے سوال کیا کہ آپ ادھر آپ ادھر رہائش کا کیا کریں گے، آپ کیسے رہیں گے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح پاکستان میں OLX ایپ ہے تو ادھر ہی اس طرح ایک گم ٹری ایپ ہے، تو اس کے ذریعے میں اپنے ہاؤس اپنا ڈھونڈ لوں گا اور پھر میں رہائش کر دوں گا ادھر، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، شیئرنگ میں جو ہے $500 آتا ہے تقریباً ویک کا، تو وہ آپ کی رہائش تک بھی ہے کہ آپ کتنی اچھی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو میں نے اس طرح بتایا کہ ایک سسٹر ہے اور ایک بھائی ہے اور ایک میں ہوں، تو ٹوٹل 3 ہیں، اور بس یہی فیملی ہے ہماری چھوٹی سی 5 ممبرس کی۔ تو پھر اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک آخری سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ ادھر جاب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اگر میں تنگ ہوا تو پھر میں جاب کر لوں گا، مطلب ٹائم پاس کے لیے، تو ویسے مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے فادر نے آپ نے میرے بینک اکاؤنٹ میں دیکھ دیا ہے کہ کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے جاب کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میں تنگ ہوا یا ٹائم پاس کے لیے میں نے جاب کرنی ہوئی تو میں ضرور جاب کروں گا، لیکن فی الحال میں نے سوچا نہیں ہے اس بارے میں۔ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی اجازت دیں، تو اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ایک اور اچھا آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔